हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सोहन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखते हैं आज का पहला सवाल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या जो है इसका 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान इसका 16 हो गया। तो जितना इसका परमाणु द्रव्यमान होगा तब ये हो जाएगा 16 ग्राम हो गया। इसमें परमाणु की संख्या है तो 16 ग्राम जो हो जाएगा ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होगा और 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इतना वैल्यू। तो ये इसमें हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितना 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 300 किलोग्राम द्रव्यमान मास दिया हुआ है 300 किलोग्राम और 150 मीटर क्यूब वॉल्यूम आयतन वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो इसका जो है मास दिया हुआ है डेंसिटी और आयतन दिया हुआ है वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास हो गया इसमें 300 किलोग्राम और वॉल्यूम हो गया 150। तो ये हो जाएगा 2 का बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मास किलोग्राम और मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो है घनत्व जो है 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की पावर उसका क्षमता दिया हुआ है 2.5 डायोप्टर है। डी से मतलब डिनोट करता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। तो इसका पावर दिया हुआ 2.5 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगा? इसका जो है फोकस दूरी निकालना है। तो इसका जो है हम लोग पहले भी देख चुके हैं। P बराबर इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, जहाँ P का वैल्यू हो गया P बराबर हो गया लेंस की क्षमता और F बराबर हो गया फोकल लंबाई, फोकस दूरी। फोकस दूरी कहें या फिर फोकल लंबाई, एक ही चीज़ है दोनों। तो इसमें P बराबर दिया हुआ है तो F निकालना है। तो P बराबर 1/f, तो F को लिख सकते हैं 1/p, उलट देंगे तो 1/p का वैल्यू 2.5 है। 2.5 ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 25। 0.4 ये लेंस की क्षमता हो जाएगा। इसको मीटर में व्यक्त करेंगे, ये हो जाएगा। तो इसमें से दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा लेंस की क्षमता। इसमें दिया हुआ था तो फोकल लंबाई निकाल सकते हैं, फोकल लंबाई दिया रहेगा तो लेंस की क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी का घनत्व तो 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तथा पानी का घनत्व
10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। चांदी का सापेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो इसमें कोई भी पदार्थ का जो है घनत्व दिया हुआ रहेगा और उसका जो है पूछा जाएगा कि उसका सापेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो उस पदार्थ का घनत्व जो दिया हुआ रहेगा, इसमें चांदी का घनत्व दिया हुआ है तो इसमें जो है हमको चांदी का सापेक्षिक घनत्व, तो इसमें पानी के घनत्व से उसमें भाग देना है। तो ये जो है हो जाएगा चांदी का सापेक्षिक घनत्व। कोई भी पदार्थ का घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बाय जल का घनत्व, ये हम लोग निकालते हैं सापेक्ष घनत्व। तो जल के घनत्व को हम लोग स्टैंडर्ड मान लिया है, उसी से हम लोग कोई दूसरे पदार्थ का हम लोग तुलना करते हैं, उसमें जो है भाग देकर उससे तुलनात्मक निकालते हैं। तो इसमें किसी पदार्थ का घनत्व जो यहाँ चांदी का 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो और इसका जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम, लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट कट जाएगा। तो 10⁻³ ये हो जाएगा 10.8। ये तो डेंसिटी में इसमें भाग दे रहे हैं, तो जो है इसमें यूनिट तो ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा सापेक्ष घनत्व। ये तो एक रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो कोई भी धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? जैसे Mg लेते हैं, Mg मैग्नीशियम धातु हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे O2, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2। तो ये बन जाएगा धातु का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है? तो ये जो है ग्रुप जीरो का है, या फिर उसी को हम लोग 18 बोलते हैं, ग्रुप 18। दोनों एक ही नाम दिया गया, ग्रुप 0 कहते हैं या फिर ग्रुप 18। तो ये हो जाएगा ग्रुप 18 में कौन कौन एलिमेंट आएगा? इसमें कौन सा? इसमें जो है
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सभी आता है अक्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस हम लोग कह सकते हैं। यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको ग्रुप 0 में रखा गया है। तो ये जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा नौ मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा? तो न्यूमेरिकल सवाल जो है बनाने के लिए जो है इसमें दिया हुआ, इसमें कोई भी चीज़ न्यूमेरिकल सवाल रहेगा तो उसमें क्या क्या दिया हुआ पहले वो वैल्यू लिख देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है अपने आप फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। 9 मिनट, इसमें टाइम दिया हुआ है 9 मिनट, लिख दीजिए इसको, टाइम 9 मिनट। कितना धारा एम्पी आई बराबर दिया हुआ 0.75 एम्पियर करंट, ये हो गया। तो विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, कह रहा है उस बल्ब के फिलामेंट के द्वारा जो है कितना विद्युत आवेश जो है इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें आई मालूम है, टी मालूम है, तो ये कौन सा फॉर्मूला पर आ रहा है विद्युत धारा का? Q बराबर IT। तो जो जो वैल्यू वो लिख देना है। और क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना था? विद्युत आवेश Q बराबर निकालना था। Q बराबर नहीं मालूम है, तो इतना चीज़ अगर हम लोग लिख देते हैं तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा Q बराबर IT फार्मूला पर जो है ये बैठ रहा है। तो Q बराबर IT, आई हो गया 9 एम्पियर, 9 में इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 9 गुना 60 हो जाएगा। T का वैल्यू हो गया, I का वैल्यू है 0.75, आई हो गया 0.75 गुना, ये हो जाएगा 75/100, इसको हटाएंगे तो 405 हो जाएगा कूलम्ब। ये हो जाएगा किसका मात्रा होता है? विद्युत आवेश का SI यूनिट जो है कूलम्ब होता है। ये हमारा 405 ही कूलम्ब, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चाल से गति करते हुआ
एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। ट्रक की गति क्या होगी? तो कह रहे हैं एक समान चाल से चाल समान है, गति करता है एक ट्रक 245 मीटर की दूरी, एस बराबर दिया हुआ है 245 मीटर, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड, ट्रक की गति निकालना है, वेलोसिटी बराबर नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला पर हो गया एस बराबर वी टी। तो एस हो गया 245, तो ये जगह 245 बाय 50 बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी निकालना है। ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड, इसका जो है चाल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग तीन सौ 39 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंगदैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी दिया हुआ 339 मीटर पर सेकंड। यदि इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से नोट करते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी हम लोग बना देंगे मीटर में, तो 100 से भाग दे देंगे इसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर एन लेम्डा, जहाँ v वेलोसिटी, n हो गया फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और लेम्डा हो गया इसका तरंगदैर्घ्य। तो n बराबर हो जाएगा v बाय लेम्डा, तो v हो गया 339 बाय लेम्डा का वैल्यू 1.5, ये 100 ऊपर चला जाएगा, इसको भी हटाएंगे दशमलव तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 से 1 1 3, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 2, तो 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 22,600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। तो ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है। तो उस पर कार्यान्वित बल क्या होगा? तो उस पर कह रहा है उस पर कितना बल लगेगा। तो इसमें मास दिया हुआ है हमको, मास बराबर 15 किलोग्राम। अब देखिए कह रहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है। तो इसका मतलब गति से बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी लिख देंगे इसको, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का SI यूनिट होता है, त्वरण या फिर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है। A बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी जैसे ही लिखेंगे सवाल जो आंसर जो है गलत निकल जाएगा। अब हमको निकालना है फोर्स। फोर्स बराबर क्या होगा? F बराबर होता है M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ हो गया 15, एक्सेलरेशन हो गया 5, तो ये हो जाएगा 15 गुना 5 75, और बल का SI यूनिट न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग।